दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर अंक गणित की सीरीज में आपके सामने उपस्थित हुए हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। उन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको हम एग्जाम में इसको हमें टैकल करना है। ओके, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 25 के पावर 6251 प्लस 36 के पावर 528 प्लस 22 के पावर 853। ठीक है, तो देखो भाई क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकाई का क्या है। तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे हम देखेंगे। यहाँ अगर 5 है, इकाई का अगर यहाँ 5 है तो पावर में कुछ भी हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ तो इकाई का 5 आएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ अगर 6 है तो पावर में कुछ भी हो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। अब जरा यहाँ देखेंगे क्या है। यहाँ पे 2 है और 2 में आपको पता है कि 4 घात के बाद इकाई का रिपीट होने लगता है। तो सबसे पहले इस केस में हम क्या करेंगे, 853 में 4 से भाग देंगे। तो 853 में 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 5 आएगा, 4 एक्का 4, 4 तिया 12, कितना आया 1 आया। तो हम पावर में यहाँ पे 1 कर देंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 5 था तो यदि इकाई का अंक 5 होगा तो पावर में कुछ भी हो यहाँ पे 5 ही आएगा। और अगर इकाई का अंक 6 होगा तो पावर में कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही होगा। और यहाँ पे 2 है तो 2 के केस में क्या होता है, हर चौथी घात के बाद इकाई का अंक रिपीट होता है। तो जब चौथी घात के बाद रिपीट होता है तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं और जो शेषफल आता है उसको इस 2 के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो ये 5 और ये 6, 6 5 11 और 2 की पावर 1 माने 13। हमें कितना मिला 13। तो यहाँ इकाई का कितना आया, यहाँ 3 आया। कितना आया 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 3। क्लियर, नोट कर लीजिए अच्छे से। अगला क्वेश्चन लिखिए। पचपन के पावर 725 और 73 के पावर 5810 और 22 के पावर 853। 22 के पावर 853। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। अब मैं बार बार 4 से भाग नहीं दूंगा, वो आप काम कर लीजिएगा। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा कितना शेषफल आएगा, क्योंकि पिछले 4-5 वीडियो में मैं 4 से भाग दे रहा हूँ। तो हो सकता है कि आपको ये भी लगता हो कि बिना भाग दिए इनको शेषफल नहीं पता चलेगा। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता खूब चलता है कि मैं आप लोगों के लिए दे रहा था। मुझे बताया जो है कुछ लोगों ने कि भाग क्यों देते हैं, मतलब शेषफल आपको नहीं पता है, मुझे पता है। मतलब अगर किसी को गलतफहमी हो कि मुझे नहीं पता है तो मुझे पता है। ये मैं उनके लिए लिखता हूँ जो बिगिनर्स हैं, जिनको भी समझना है धीरे धीरे। ठीक है, तो अब मैं 4 से भाग नहीं दूंगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है तो पावर कुछ भी होगा ये इकाई का कितना आएगा, ये 5 ही आएगा। यहाँ यहाँ कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिए
यहाँ 3 है इकाई अंक, तो हम 3 लिखेंगे और इसमें हम 4 से भाग देंगे तो हमें पावर कितना आएगा, यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, 4 से भाग देने में कितना शेषफल बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे ये 2 है और यहाँ हम घात में 853 में जब हम 4 से भाग देंगे कितना बचेगा, तो 1 बचेगा यहाँ पे शेषफल। आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने खूब भाग दिया है तो इसलिए मुझे पता है। देखो ये 5 हो गया, ये 3 त्रिका 9 हो गया और 1 2 1 का 2 हो गया। जोड़ोगे तो 9 5 14, 14 2 16। इकाई का कितना आया, 6 आया। तो इस पूरे संख्या में इसको सॉल्व करने पे इकाई का कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 है, तो यदि इकाई का अंक 1 होगा तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 1 ही आएगा। यह तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ 2 है और 2 की पावर 2, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ 3 है, 4 के बाद रिपीट होता है, तो इसमें भी हम जब भाग देंगे 4 से घात में तो ये 2 ही आएगा शेषफल। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे 4 है, 4 में क्या होता है, सम और विषम का कॉन्सेप्ट है। यदि 4 की पावर एक विषम संख्या होगी तो 4 आएगा, और 4 की पावर अगर कोई सम संख्या होगी तो 6 आएगा। तो यहाँ 4 की पावर 2 है, सम संख्या है, तो कितना आएगा, ये इकाई का अंक यहाँ 6 आएगा। यहाँ 5 है, इकाई का अंक अगर 5 होगा तो उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। और यहाँ 6 है, तो यहाँ भी पावर कुछ भी हो तो ये 6 ही आएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये 1, ये 2 की पावर 2 4, ये 3 की पावर 2 9, ये 6, ये 5 और ये 6, सबको जोड़ो। 1 4 1 5, 9 5 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 6 31। आया। तो यहाँ हम देख रहे हैं इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक 1 है। तो इस पूरे सॉल्यूशन में इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इकाई का अंक कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। इसी पर एक और दूसरा क्वेश्चन है, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा फेरबदल नहीं करना है। 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4, 15 की पावर 5 और 16 की पावर 6। देखो 11 की पावर 1 है, यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो पावर कुछ भी हो यहाँ 1 ही आएगा। यहाँ 2 है, पावर 2 है, 4 के बाद रिपीट होता है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा शेषफल। यहाँ 3 है, ये भी 4 के बाद रिपीट होता है, तो आप पावर में 4 से भाग देंगे, 3 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे 4 है,
4 में घात सम और विषम वाला कॉन्सेप्ट है। यदि घात विषम होगा तो यदि इकाई अंक 4 है और घात इसका विषम होगा तो इकाई अंक 4 आएगा और सम होगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 है और पावर 4 है, ये सम संख्या है, तो यहाँ इकाई अंक 6 होगा। यहाँ 15 है, 5 इकाई अंक 5, पावर में कुछ भी हो ये 5 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 है, पावर में कुछ भी हो तो ये 6 ही आएगा। अब देखो ये 1 प्लस ये 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा। ये 3 की पावर 3 27 होगा। 27 में इकाई अंक 7 होगा। यहाँ इकाई अंक 6 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 6 है। इसको मल्टीप्लाई करो, 4 है 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 23 6 29, 23 6 29। तो यहाँ देख रहे हैं इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो इस पूरी संख्या में इकाई अंक क्या होगा, वो 9 होगा। यही इसका आंसर होगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों बहुत बारीक अंतर है, दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 99 तक, पावर 3। आपको बताना है इकाई का अंक। देखो कैसे बताएंगे इकाई का अंक। एक फॉर्मूला होता है, 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये होता है n इंटू n+1/2। एक तो ये होता है फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये होता है 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये क्या होता है, n इंटू n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान से देखेंगे। पहले में कह रहा है कि 1 से n तक की संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के योग क्या होगा, n इंटू n+1/2। और दूसरे में कह रहा है कि 1 से n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो n इंटू n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। और देखो इसको इस क्वेश्चन में कैसे हम अप्लाई करेंगे। ये जो हमें दिया गया है, ये 1 से लेके 99 तक की संख्याओं के घनों का योगफल दिया हुआ है। मतलब 1 से लेके 99, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 99। कितनी है, 99। तो इसको जो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा n इंटू n+1/2 और कुल का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर 99 और 99 एक 100/2 और ये पूरे का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखो इसको मिटा देते हैं। ये 2 से काटेंगे तो ये 50 होगा, तो ये आ गया 99 गुणे 50 इसका स्क्वायर।
अब ध्यान से देखिएगा इसको, तो इस संख्या में ऑलरेडी एक जीरो है, इस संख्या में ऑलरेडी एक जीरो है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कुछ भी आए अंत में जीरो तो जरूर आएगा। ठीक है, जैसे मान लो 10 है तो 10 में एक जीरो है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो 100 हो जाएगा। अगर हमारे पास 30 है, 30 में एक जीरो तो है ही, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये 900 हो जाएगा। तो यदि किसी संख्या में पहले से जीरो है तो स्क्वायर करने पे जीरो लास्ट में मिलेगा, इसकी तो गारंटी है। तो इसी तरीके से यहाँ पहले से ही जीरो है, अब इसका भी अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें जो यूनिट डिजिट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इकाई अंक क्या मिलेगा, वो जीरो तो मिलेगा ही। यही इसका आंसर है, इतना आसान सा, नोट कर डालिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ये हो सकता है कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है 264 पावर 102 प्लस 264 पावर 103। देखिए यहां भी इकाई अंक 4 है और यहां भी इकाई अंक 4 है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आपको बताना है कि इस पूरी संख्या की इकाई अंक क्या होगा। तो 4 के केस में मैंने बताया है दो कॉन्सेप्ट है, एक सम वाला कॉन्सेप्ट और एक विषम वाला कॉन्सेप्ट। तो यदि 4 की घात कोई सम संख्या होगी तो इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 की घात में कोई विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 आएगा। तो देखो यहाँ 4 है और पावर में सम संख्या है, तो यहाँ इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ 4 है और पावर में कोई ये 103 है, ये विषम संख्या है, यहाँ इकाई का अंक 4 आएगा। तो ये 6 4 10, 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यही इसका आंसर है। क्लियर, नोट करो भाई, छापो, पेन पेपर लेके बैठो तब मजा आएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 प्लस 705 की पावर 35 माइनस 16 की पावर 4 प्लस 259। इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये केवल बहकाने वाला क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक एक को सॉल्व करते जाएंगे। यहाँ 251 है और यहाँ पे 1 है, तो इकाई का अंक 1 है तो पावर में कुछ भी होगा, यहाँ तो इकाई का अंक 1 ही आएगा। प्लस इसी तरह देखो यहाँ भी 1 है तो पावर में कुछ भी होगा, इकाई का अंक हमेशा 1 ही आएगा। माइनस यहाँ पे 6 है, पावर में कुछ भी होगा तो 6 ही आएगा, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। प्लस यहाँ पे 5 है,
इकाई अंक कुछ भी होगा कितना आएगा, 5 ही आएगा। फिर माइनस, यहाँ देखो 6 है तो यहाँ भी इकाई का, यहाँ इकाई अंक 6 है तो पावर में कुछ भी होगा तो यहाँ भी 6 आएगा। और यहाँ पे इकाई अंक ऑलरेडी 9 दिया हुआ है। इसी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके देखो भाई, प्लस वाले को एक साथ ले लो, माइनस वाले को एक साथ ले लो। 1 1 2 5 2 7 और 9 7 16। और माइनस वाले को एक साथ में लोगे तो ये -6 और ये -6 -12 कितना आया, 4 आया। कितना भाई, 4 आया। तो इस पूरे में इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन का ज़्यादा मतलब हुआ क्रिएट नहीं करना है, केवल ऐसे एग्जाम में बड़ा बड़ा बना के दे देता है, इतना बड़ा नहीं होता जितना हम सोचते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज जो प्रश्न कराए गए हैं वो अच्छे प्रश्न थे, लेवल उनका थोड़ा सा ज़्यादा था और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। आपको कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।